दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन साथी के साथ प्राइवेट फोटो, प्राइवेट वीडियो अपने फ़ोन में रखते हैं तो हो जाइए सावधान, वरना आपको भी गंवानी पड़ेगी अपने ही प्रेमिका के हाथों जान। तो दिल थाम के बैठिए, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्यूरियोसिटी, बहुत ही सस्पेंस भरा हुआ है और लास्ट में तो जो आप सुनोगे वह अंदर तक आपको झकझोर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सोचिए, जिस लड़की से एक लड़के ने जान से ज़्यादा प्यार किया, उसे अपना समझा, लेकिन उसी ने लास्ट में उस लड़के के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस केस की सबूत जुटाने में पुलिस को भी तकरीबन 2 हफ्तों से ज़्यादा का समय लग चुका, लेकिन कुछ हाथ नहीं चढ़ा है। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक 32 साल का लड़का जिसका नाम रमकेश हीना होता है, वह अपना गांव छोड़कर दिल्ली के बिहार इलाके में पहुंच जाता है और वहां पर एक किराए का मकान लेकर पढ़ा करता था। लेकिन दोस्तों, उसी के जस्ट सामने वाले रूम में एक लड़की जिसका नाम अमृता होता है, वह भी अपना गांव छोड़कर फॉरेंसिक की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसी के रूम के बगल में वह भी एक रूम ली थी। और जो यह रमकेश हीना नाम का व्यक्ति होता है दोस्तों, वह भी वहीं पर रहा करता था। वह भी अपना गांव छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गया हुआ था। यह एक दूसरे को देखते थे लेकिन कभी बोल नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन यह जो रमकेश हीना नाम का व्यक्ति होता है, उसी अमृता नाम की लड़की से जाकर बातचीत करने की कोशिश करता है। पहली बार में तो वह दोनों एक दूसरे से बात करने में झिझकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके बीच में दोस्ती बढ़ जाती है और दोस्ती इतनी गहरी होती है कि धीरे धीरे प्यार में कब बदल गई उन दोनों को पता तक नहीं चला। अब ऐसे ही करके तकरीबन 4 से 5 महीनों का समय गुजर जाता है और वह दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। दोस्तों, वह दोनों कपल एक दूसरे से जान से भी ज़्यादा प्यार किया करते थे। अटूट विश्वास, एकदम एक दूसरे के ऊपर इतना गहरा भरोसा था कि पूछो ही ना। वह दोनों जितना गहरा प्यार किया करते थे उससे कहीं ज़्यादा पढ़ाई भी किया करते थे। रात रात को जागकर दोनों बहुत ही मन लगाकर, मेहनत लगाकर पढ़ाई किया करते थे। लेकिन बीच बीच में वह एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे। जब वह शारीरिक संबंध बनाया करते थे तो एक दूसरे का फ़ोटो, वीडियो शूट करके अपने अपने फ़ोन में रख लिया करते थे। ऐसा करते करते दोस्तों, जो अमृता होती है और जो रामकेश नाम का व्यक्ति होता है, वह एक दूसरे के फ़ोन में इतनी फ़ोटो वीडियो भर चुके थे कि पूछो ही ना। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब वह दोनों का एक दूसरे से मन भर जाता है तो बीच बीच में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। कभी बहस तो कभी गाली गलौज, ऐसे ही करके दोस्तों अब उन दोनों के बीच में मनमुटाव चालू हो गया था। वह एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे थे कि एक दूसरे का शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, जिसके पश्चात दोस्तों वह एक दूसरे से धीरे धीरे दूरियां बनाने लगे थे। और एक दिन ऐसा आता है कि वह जो अमृता नाम की लड़की होती है, वह रूम छोड़कर ही चली जाती है। वह जब रूम छोड़कर जाती है तो उसके जाने के बाद तो ना कोई फ़ोन, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज यह जो लड़का था यह भी उसके पास नहीं किया करता था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद इसका मन फिर से उतावला होने लगा, फिर से उसी लड़की की याद आने लगी। और जब उसे कॉल करता था तो वह जो अमृता नाम की लड़की थी उसका कॉल कट कर देती थी, किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया करती थी। लेकिन एक दिन जो यह रामकेश नाम का व्यक्ति होता है, उसी अमृता नाम की लड़की के फ़ोन में एक वीडियो सेंड करता है। जब वह वीडियो उस अमृता ने देखती है तो मानो आग बबूला हो उठती है, क्योंकि जो अमृता होती है वह यह सब प्राइवेट फ़ोटो, प्राइवेट वीडियो झगड़ा से कुछ दिन पहले ही डिलीट कर दी थी। अब जब अमृता ने इस रामकेश नाम के व्यक्ति को कहा कि तुम मेरा फ़ोटो और वीडियो डिलीट कर दो, तो जो यह लड़का होता है वह साफ साफ इनकार कर देता है। फिर जो अमृता नाम की लड़की होती है दोस्तों, वह बहुत ही ज़्यादा इससे रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ती है, माफ़ी मांगती है, इसे बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाती है। लेकिन यह उसका फ़ोटो और वीडियो डिलीट ही नहीं करने को तैयार था। अब सभी लोगों की नज़रों में देखने से एकदम नॉर्मल सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के सीने में एक ज्वाला धधकने लगी थी। जो अमृता होती है अब इसे कहीं न कहीं
जान से मारने की प्लान बनाने लगती है। और एक दिन न्यूज में पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही खबर चलती है कि दिल्ली के विहार इलाके में एक घर में ब्लास्ट हो चुका है। सभी को लगा हो सकता है एसी फटी हो, उसके वजह से घर में ब्लास्ट हुआ हो, और कोई कह रहा था कि सिलेंडर लीक हुआ होगा, इसकी वजह से ब्लास्ट हुआ था, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता था। फिर वहाँ पर पुलिस आती है। जब पुलिस चेक कर रही होती है तो उसे कुछ ना कुछ वहाँ पे डाउट होता है। पहले तो वह खूब छानबीन करती है, बहुत ही ज़्यादा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, कई तरह की टीम भी आती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे करके तकरीबन 2 वीक का टाइम गुजर जाता है, जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे बड़ी कार्रवाई की जाती है और फोरेंसिक लैब वालों को भी बुलाया जाता है। वहाँ पर फोरेंसिक टीम भी आती है और चेक करती है, तो उसको भी वहाँ कुछ नहीं मिलता है। फिर 1 सप्ताह बाद उस केस को बंद करने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी पास के ही रोड के सामने से सीसीटीवी फुटेज आता है और उसमें साफ साफ दिखता है कि एक लड़का ढाठों बांधे हुए ब्लैक कपड़ा पहने घटना से कुछ ही देर पहले वहां से निकल रहा होता है, और उसके पीछे ही एक महिला आ रही होती है जो ब्लैक कलर की कपड़े पहने हुई थी और मुंह भी वह पूरी तरह से बांधी हुई थी। अब जब उस सीसीटीवी फुटेज वीडियो से जब पता लगाया जाता है तो वह कोई और नहीं, वही अमृता निकलती है जो उसकी प्रेमिका रह चुकी थी। अब उसे खोजा जाता है, मोबाइल फ़ोन द्वारा ट्रेस किया जाता है, तो साफ साफ दिखता है कि उसका फ़ोन घटना से कुछ देर पहले ही स्विच ऑफ किया गया था। वहां पहुंचने के बाद तब फ़ोन को स्विच ऑफ किया गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस जगह पर लास्ट लोकेशन होता है वहीं का दिखाता है। पुलिस भी अब उस अमृता नाम की लड़की की खोज में जुड़ जाती है और 2-3 दिनों को अंदर उसका पता लगा लेती है। फिर उसे पुलिस स्टेशन ले आया जाता है और उसे जब पूछताछ किया जाता है तो वह साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं उस इंसान को जानती ही नहीं, क्योंकि जहां पर आग लगी थी वहीं पर उस रामकेश नाम के व्यक्ति का जला सड़ा शरीर पड़ा था। अब अमृता इस केस से पीछा छुड़ाना चाहती थी, वह नहीं चाहती थी मेरी किसी भी तरह से इसमें कोई इन्वॉल्व हो, किसी भी तरह से किसी को पता चले कि यह सारा किया धरा मेरा ही है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह सारा सच उगल देती है और कहती है कि मैं इसे कई दिनों से कह रही थी कि मेरा प्राइवेट फ़ोटो प्राइवेट वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन यह कह रहा था कि मैं किसी भी तरह से तुम्हारा फ़ोटो वीडियो डिलीट नहीं करूंगा जब तक तुम मेरे पास वापस नहीं आओगी। इसीलिए मैंने अपने नए वाले बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और उसके साथ उसका दोस्त भी प्लान बनाया। इसके बॉयफ्रेंड का नाम दोस्तों सुमित कश्यप होता है, जो गैस सिलेंडर का ही काम किया करता था, और इसी का दोस्त संदीप कुमार। अब यह तीनों मिलकर पहले तो वह पुलिस को साफ साफ बताती है कि हम तीनों ने पहले रामकेश नाम के व्यक्ति के पास गए, मतलब मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास गई थी, उसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत की और काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। बस एक ही बात पर अड़ा था कि तुम्हारी फ़ोटो वीडियो मेरे फ़ोन में नहीं है, लेकिन उसका जो फ़ोन था उसमें सही में मेरी फ़ोटो और वीडियो नहीं थी, लेकिन उसने मेरी सारी फ़ोटो वीडियो जितने भी मेरे अडल्ट वीडियो थी वह सारी एक पिन ड्राइव में रखा हुआ था। उसके बाद मैंने उसे लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। फिर हम तीनों ने पहले उसे खूब पीटा और पीटने के बाद जब वह बेहोश हो गया तो गैस सिलेंडर लीक करके और वहाँ पे ब्लास्ट करके हम दोनों निकल गए। अब आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आप ही बताइए कि इन तीनों के साथ क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यह थी आज की सच्ची कहानी। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद बस एक ही है कि अगर आप अपने फ़ोन में वीडियो फ़ोटो अडल्ट फ़ोटो शूट वीडियो शूट करते हैं तो हो जाइए सावधान, वरना आपके भी साथ ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो अब आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यह थी आज की सच्ची घटना, सच्ची क्राइम स्टोरी। तो मिलते हैं फिर से नए क्राइम स्टोरी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।